Good evening, friends. Welcome to my channel. Our topic is why the gold price is falling. अभी दिवाली आ गई एंड अभी वेडिंग सीजन्स भी आने वाले हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइस फॉल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़नी चाहिए। दिवाली में लोग परचेज करते हैं तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, इसके प्राइस बढ़ने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। वाई द रीजन बिहाइंड इज गोल्ड के प्राइस फॉल क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो हम लोग का मैक्सिमम जो गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड इज द फर्स्ट, देन सेकंड इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, एंड सेकंड इज साउथ अफ्रीका। सो हम तीन कंट्रीज से मोस्ट ज्यादा इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को। एंड हमने रिसेंटली यूएई से एक डील भी किया है जहां पे हम लोग 2 लाख टन गोल्ड इंपोर्ट करेंगे यूएई से। सो आइए जानते हैं इसके बारे में। सो दिस इज द गोल्ड माइन, कैसे गोल्ड निकलता है, एंड दिस इज द गोल्ड माइन एरिया, कैसे यहाँ पे माइनिंग्स होती है गोल्ड की। आइए इसके बारे में जानते हैं। सो करंट मार्केट अभी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पे करंट मार्केट चल रहा है 50,750 का। सो व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द गोल्ड प्राइजेस, गोल्ड प्राइजेस को क्या अफेक्ट करता है एंड क्या रीजन है कि गोल्ड के प्राइस नीचे जा रहे हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे एंड इसके प्रीवियस ईयर में इसने 55,000 का न्यू हाई लगाया, लेकिन अभी क्या रीजन है कि ये फॉल कर रहा है। व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई का फर्स्ट रीजन है अभी दिवाली। अब जैसे मेरे एंड से अकॉर्डिंग अभी दिवाली का टाइम भी आया, दिवाली के टाइम के बाद वेडिंग सेशंस भी आ जाएंगे, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है गोल्ड की, बट प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। एंड सप्लाई मार्केट में है बट प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे। तो उसका मेन फर्स्ट रीजन क्या है? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। एज जस्ट आई एम रीडिंग दिस, एज इन द ट्रू with any trade commodity, the demand and supply of the gold plays an important role in the determining the price. Oil, gold is not a consumer product. All the gold and has a mine either. The amount of gold mined every year is not a very high. If the demand of the gold increases, the price increases. So demand and supply का role है। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस फॉल करेंगे, एंड डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई कम हुई तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। सेम सिनेरियो है डिमांड एंड सप्लाई का है। आइए नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में अब इन कोविड टाइम, I'm just relating the scenario to real life examples. In inflation, in लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ, वहां पे लॉकडाउन पीरियड में गोल्ड के प्राइस इंक्रीज करे। इसके पीछे रीजन ये था कि पीपल थिंक अबाउट दैट कि अब लॉकडाउन लगा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी तो हम लोग एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज किए। अब इन्फ्लेशन में क्या होना चाहिए? अभी जैसे करंट सिनेरियो चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में एक रिसेशन के आने के चांसेस है, तो यहाँ पे एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट हो सकता है गोल्ड का, लेकिन यहाँ पे डिमांड नहीं, इसके प्राइस नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। सो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन so I'm reading, when the inflation rates rises, the value of currency decreases. Also, the most other investment avenues fail to deliver the inflation being returned. Hence, the most people start investing in gold, even if the high rates of the inflation के टाइम पे people are invest भी करते हैं higher rates पे, एक safer side investment होती है। लेकिन अभी current scenario में इन्फ्लेशन भी ज्यादा है लेकिन पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग। वाई? अब इसके बारे में और भी फर्दर जानते हैं। इंटरेस्ट रेट। सो अभी करंट का सिनेरियो है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। अभी जैसे यूएस फेड जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता जा रहा है, गोल्ड एंड कमोडिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे यूएस डॉलर इंक्रीज होता जा रहा है। पीपल आर अब ये सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ पे मिलेगा, गोल्ड में, कमोडिटीज में मिलेगी कि इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। सो इंटरेस्ट रेट में भी ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। हम इन्वेस्ट अपना डिपॉजिट करें वहां पे हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू गोल्ड। So interest rate, this is the gold price. Gold price have inverse relation with the interest rate. When the interest rate falls, जब interest rate गिरता है तो इस gold की price increase होती है, and vice versa. So next is Indian market.
सो इंडियन मार्केट में जैसे कि अभी मैंने बताया दिवाली एंड वेडिंग सीजन जब आते हैं तो डिमांड बूस्ट करती है। सो अभी अभी हमने चार्ट पे भी देखेंगे कि अभी क्या हुआ, कैसा रहा। गवर्नमेंट रिजर्व जैसे डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट करती जा रही है, तो पीपल जो जितने भी रिजर्व बैंक्स हैं ऑल कंट्रीज की, इंडिया की, अदर जितने भी रिजर्व बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक्स हैं, वो सब को डॉलर को डी डॉलराइज कर रहे हैं, डॉलर को हटा के गोल्ड को ला रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट चार्ट पर नहीं दिख रहा है। सो इम्पोर्ट ड्यूटी का भी एक असर पड़ता है। इम्पोर्ट ड्यूटी, करेंसी फ्लक्चुएशन, इंडिया में करेंसी फ्लक्चुएशन का भी मेन रीजन है। एक्चुअली जस्ट अभी $80 क्रॉस कर गया, 83 को इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई 83 के लेवल के लिए। सो दिस इज द बिग रीजन है कि प्राइस यहाँ से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या कैसी कंडीशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पे कम हो चुकी है, लेकिन चार्ट पे रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। आवर बस मेन मोटिव इज टू चार्ट पे रिफ्लेक्शन शो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या है, इसके प्राइस नीचे क्यों जा रहे हैं। पहले यहाँ पे हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता था 18.4% एंड करंट नाउ हम लोग पे कर रहे हैं 14.0%। यहाँ पे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी 12.5, करंट नाउ 7.5 आफ्टर जुलाई 2022 के बाद से। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है 2.5 सेम लग रहा है। सोशल वेलफेयर लगने के बाद से भी हमें 18.45% टैक्स पे कर रहे हैं, 14 पॉइंट हमें 4% का 4% लेस पे कर रहे हैं, तो भी चार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दिस इज अ गोल्ड फ्यूचर एंड आज का इसने देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 50,570 का इसका लेवल चल रहा था, लेकिन यहां से एक आई थिंक ये लेवल तोड़ सकता है, मे बी दिस लेवल कैन बी ब्रोकन। सो अब देखते हैं क्या है इस चार्ट में। देखिए कोविड के टाइम पे अगस्त में एक इसने हाई बनाया 56,000 के करीब, इसने हाई बनाया यहाँ पे 56,000 के करीब। हाई बनाने के बाद से ये पुल बैक किया, नीचे की तरफ आया 44,000, इस लेवल को भी यहाँ पे भी आया, इस लेवल को लेवल करने के बाद 2021 में कंसोलिडेट करता रहा समथिंग अराउंड 44 एंड 48,000 के लेवल में। देन यहाँ से एक सडन स्पाइक हुआ, यहाँ पे मार्च 22 में एक अगेन इसने हाई बनाया 55,000 का। हाई बनाने के बाद से यहाँ से फॉल कर गया, फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सेलर्स आर एक्टिव, सो यहाँ से पुल बैक कर दिया। पुल बैक करने के बाद अब अगेन दिस 53,000 का हाई बनाया एंड जस्ट कंटिन्यूसली यू आर सीइंग दैट एक हाई बना के लो बना रहा है, हाई बना के हायर लोज बनाते जा रहा है एक फॉर्म में। एक दिस इस ट्रेंड लाइन चैनल को सपोर्ट करते हुए ये जा रहा है। इस पे आता है सेल ऑन राइज की सिनेरियो इसमें बन रहा है। तो मेन रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो लोग अपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स कर रहे हैं, डिपॉजिट्स बैंक्स में सेव कर रहे हैं, सो रेदर देन टू गोल्ड। अब देखिए एक चैनल में रेंज करता हुए जा रहा है, अगर ये यहाँ से फटता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जिस साइड ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ ऊपर की तरफ मूव देता है तो एक 55,000 के लेवल के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो 45,000 के लेवल तो नहीं, मे बी 46,000 लेवल को टेस्ट कर सकता है। उससे पहले ये कुछ लेवल टेस्ट करता जाएगा, 47,000 के लेवल, देन 46,000, देन 45,550 का लेवल देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल जस्ट सिनेरियो है कि मार्केट में एक जस्ट माहौल है कि इंटरेस्ट रेट का जब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नॉर्मलाइज होते जाएंगे, आप देखेंगे गोल्ड के प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।